दोस्तों, सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जो सिर्फ अंधेरे में नहीं बल्कि सन्नाटे में डूबा हुआ है। ऐसी जगह जहां हवा भी राज सुनाती है और परछाइयां अपने आप चलती नजर आती हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक गांव की यात्रा पर ले चलूंगा जहां रात ढलती है और एक दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शाम से जो देखने में बिल्कुल मामूली लगता है। सूरज ढल जाता है, आसमान नारंगी से गहरे खतरनाक नीले रंग में बदल जाता है। गांव वाले रेंगते अंधेरे से वाकिफ जल्दी जल्दी घरों में घुस जाते हैं, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। क्यों, आप पूछ सकते हैं। वो काले घंटे से डरते हैं। ऐसा समय जब कहा जाता है कि हमारी दुनिया और भूतिया दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजती है, हमारी कहानी गांव के किनारे एक पुराने खाली हवेली पर केंद्रित हो जाती है। किंवदंती है कि यह हवेली शापित है, उन आत्माओं का अड्डा है जो कभी वहां रहती थीं। चेतावनियों के बावजूद कुछ किशोर रोमांच की चाहत में उस हवेली को देखने का फैसला करते हैं। सिर्फ टॉर्च की रोशनी के सहारे वो हवेली में कदम रखते हैं। अंदर की हवा ठंडी है और खौफ का एहसास भारी है। वो जर्जर गलियारों में घूमते हैं, उनकी रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां डालती है। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो लोग ठिठक जाते हैं, दिल धक धक कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ हवा थी या कुछ और? जैसे जैसे वो हवेली में और अंदर जाते हैं, अजीब चीजें होने लगती हैं। चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, डरावनी फुसफुसाहटें हवा भर देती हैं और एक समझ न आने वाली ठंड गलियारों में उनके पीछे चलती नजर आती है। किशोर समझ जाते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। वहां अंधेरे में कुछ देख रहा है, कुछ इंतजार कर रहा है। अपने घबराहट में वो अलग अलग हो जाते हैं। एक एक करके वो अपने गहरे डर को अपनी आंखों के सामने आते हुए महसूस करने लगते हैं। भूतिया आकृतियां, अजीबोगरीब जीव और परलोक की आवाजें उनकी तरफ बढ़ती हैं। हवेली भूतिया ताकतों से जिंदा, उनकी समझदारी और बच निकलने की इच्छा को परखती है। आखिरकार जैसे ही सुबह की पहली किरण आती है, बचे हुए लोग एक दूसरे को ढूंढ